बड़वानी से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर नेशनल हाईवे पर टैंकर में आग लगी है। ज्वलनशील पदार्थ से ये टैंकर भरा हुआ था, करीब 50 फीट से ऊपर लपटें उठी हैं। टैंकर में 4 से अधिक बार ब्लास्ट हुआ। दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। टिकरी थाना के खुरमपुरा गांव की ये घटना है और तस्वीरें आपके सामने हैं। तो बड़वानी से तस्वीरें, जहां पर नेशनल हाईवे पर टैंकर में भीषण आग लग गई। ज्वलनशील पदार्थ से ये टैंकर भरा हुआ था, करीब 50 फीट से भी ऊपर लपटें देखी गई हैं। टैंकर में 4 से अधिक बार ब्लास्ट भी हुआ। दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। ठिकरी थाना के खुरमपुरा गांव की ये घटना है। पानी खत्म हो गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं बड़वानी से, जहां टैंकर में भीषण आग लग गई। और सबसे बड़ी बात है, इस आग में ब्लास्ट भी हुआ और 4 से ज्यादा बार ब्लास्ट हुआ। टिकरी थाना के खुरमपुरा गांव की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो नेशनल हाईवे पर टैंकर में भीषण आग की तस्वीरें बड़वानी से आई हैं। हालांकि नेशनल हाईवे में आग लगी तो जाहिर सी बात है, नुकसान, जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन पानी खत्म हो गया। इस टैंकर में जो ज्वलनशील पदार्थ था वो पूरी तरीके से जल गया, जिसकी वजह से ब्लास्ट भी हुआ। तो बड़वानी से तस्वीरें सामने आई है, जहां टैंकर में आग लगी है। भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां इलाके में सिलेंडर फट गया। अवैध रिफिलिंग के दौरान हादसा हुआ, 4 लोग झुलसे और सभी घायल अस्पताल में भर्ती कराए गए। मौके से 12 अवैध सिलेंडर भी जब्त किए गए हैं। शाहपुरा के शैतान सिंह पाल क्षेत्र की ये घटना है। भोपाल में यहाँ पर सिलेंडर ब्लास्ट की घटना हुई। अवैध रिफिलिंग के दौरान ये सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। 4 लोग इसमें झुलसे हैं, सभी घायल अस्पताल में भर्ती करा दिए गए हैं। तो मौके से 12 अवैध सिलेंडर जब्त कर लिए गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से। शाहपुरा के शैतान सिंह पाल क्षेत्र की ये घटना है, जहां पर अवैध रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर अवैध रिफिलिंग के दौरान हादसा हुआ है, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 4 लोग झुलस गए और सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, इलाज चल रहा है। तो अवैध रूप से यहाँ पर सिलेंडर भरे जा रहे थे और यहाँ मौके से 12 सिलेंडर पुलिस ने जब्त भी कर लिए हैं। तो शाहपुरा के शैतान सिंह पाल क्षेत्र की ये घटना है, जहां पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। और सिलेंडर ब्लास्ट होने के साथ ही ये भी पता चल गया कि यहाँ अवैध रूप से सिलेंडर्स की रिफिलिंग की जा रही है और इसी वजह से यहाँ पर ब्लास्ट हुआ, लापरवाही हुई और ब्लास्ट हुआ। 4 लोग झुलस गए और सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 12 अवैध सिलेंडर भी मौके से जब्त कर लिया पुलिस ने। तो शाहपुरा के शैतान सिंह पाल क्षेत्र है, जहाँ पर ये अवैध काम चल रहा था। अवैध तरीके से यहाँ पर सिलेंडर की रिफिलिंग की जा रही थी और इसी दौरान शाहपुरा इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और यहाँ अफरा तफरी मच गई। 4 इसमें झुलस गए। चलिए, तो सुबह के 7 बज चुके हैं और वक्त हो चला है हमारे बुलेटिन 7 की बड़ी बात का। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। तेलंगाना के मैदान में छत्तीसगढ़ के दिग्गज सीएम भूपेश बघेल का आज तेलंगाना दौरा। 2 चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। वारंगल और करीमनगर में करेंगे रोड शो। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने महादेव घाट में किया पुण्य स्नान। हटकेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। भोपाल में अवैध रिफिलिंग के दौरान फटा सिलेंडर। हादसे में 4 लोग झुलसे। मौके से 12 अवैध सिलेंडर जब्त। जांजगीर के शिवरी नारायण में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़। पुलिस ने 2 पुरुष और 4 महिलाओं को किया गिरफ्तार। आरोपियों में महिला संचालिका शामिल। राजस्थान विधानसभा चुनाव में 200 में 199 सीट पर हुई वोटिंग। 70.02% हुआ मतदान। प्रत्याशी के निधन के चलते एक करणपुर सीट पर नहीं पड़े वोट। 3 दिसंबर को खुलेगा 1875 उम्मीदवारों की किस्मत का पिटारा।
कोच्चि में CUSAT यूनिवर्सिटी में एनुअल फंक्शन के दौरान हादसा, भगदड़ में 4 छात्रों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। ओपन एयर स्टेडियम में चल रहा था कॉन्सर्ट। उत्तरकाशी टनल में रेस्क्यू का 15वां दिन, लक्ष्य से 9 मीटर की दूरी पर ऑगर मशीन रुकी। आज होगी वर्टिकल ड्रिलिंग। तो सुबह 7 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर कार्तिक पूर्णिमा पर आस्था की डुबकी लगाई गई और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां पर पुण्य स्नान किया है। महादेव घाट में उन्होंने पुण्य स्नान किया। सीएम ने घाट पर आरती भी की और हटकेश्वर महादेव मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। ये हर साल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव घाट के तट पर पहुंचते हैं, स्नान करते हैं और आज भी वो अल सुबह पहुँचे और यहाँ पर उन्होंने स्नान किया। तो कार्तिक पूर्णिमा का स्नान, इसका खासा महत्व है और छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर ये आयोजन होते हैं। रांची में पुन्नी मेले का आयोजन किया जाता है, तो रायपुर में भी महादेव घाट में बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहाँ महादेव घाट में पहुँचे। उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई, पुण्य स्नान किया। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने अलहदा अंदाज के कारण जाने जाते हैं, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा में वो बाकायदा जिस तरीके से गांव में लोग स्नान करते हैं और पहुंचते हैं, पलाटी मारते हैं, जैसे छोटे बच्चे खेलते वक्त जिस तरीके से पलाटी मारते हैं, वैसी कुछ तस्वीरें आज भी देखने को मिली है। तो ये 3 तस्वीरें आज सुबह की, जहां पर भूपेश बघेल मुख्यमंत्री आज पहुंचे और उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। तो वहीं पूजा अर्चना भी की, हटकेश्वर महादेव की उन्होंने पूजा अर्चना की और स्नान के बाद आग भी तापी। और ये 3 तस्वीरें बता रहे हैं आज सुबह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किस तरीके से आज महादेव घाट पहुंचे थे। और आज कार्तिक पूर्णिमा में स्नान का खासा महत्व है और आज क्योंकि सूर्योदय के पहले स्नान करना होता है और इस वजह से हर साल यहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुँचते हैं और यहाँ जिस तरीके से वो स्नान करते हैं और लोगों के बीच जाते हैं, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, तो आस्था की डुबकी है। महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की है यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने और साथ ही उसके बाद वो बैठे अलाव जलाकर, अलाव के पास बैठे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं उनके साथ रायपुर दक्षिण के प्रत्याशी प्रमोद दुबे भी है और उसके साथ ही महंत रामसुंदर दास, रायपुर दक्षिण के प्रत्याशी प्रमोद रामसुंदर दास और सभापति प्रमोद दुबे के अलावा सभी यहाँ आग तापते नजर आए। महापौर एजाज ढेबर भी तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज फिर से हर साल की तरह जो है महादेव घाट में स्नान करने पहुंचे थे और ये पुण्य स्नान जो है जो छत्तीसगढ़ की परंपरा रही और आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्नान करने के बाद और पूजा करने के बाद जो है यहाँ पर जो सीधे तौर पर कहें छत्तीसगढ़ी में आगी ताप रहे हैं। आप आगी ताप रहे हैं, भुर्री ताप। अच्छा, भुर्री तापना बोलते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री को हमसे ज्यादा जो छत्तीसगढ़ी के बारे में नॉलेज है। सर, आप आज फिर से आए यहाँ पर, क्या लग रहा है कि इस बार आशीर्वाद आप लोगों को मिलता रहेगा, जो आप लोग छत्तीसगढ़ी बात को लेकर हमेशा लेकर आगे बढ़ते रहे? छत्तीसगढ़ महतारी के हमेशा हम लोग आशीर्वाद मिला है और मिलता रहेगा। छत्तीसगढ़ की परंपरा है, संस्कृति है, उसको हम लोगों ने प्रतिष्ठा दिलाने के काम किया है। तो जितने भी हमारे परंपराएं हैं, तीज त्योहार है, विलुप्त हो रहा था, उसको सबको फिर से प्रतिष्ठा दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो इसका लाभ तो जरूर मिलेगा। सर, इस चुनाव में हमने देखा कि छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर जो आप लोग पहले बात कर रहे थे 2018 के बाद से, आप जो है कई सारे जैसे पुण्य स्नान है, आपके बहुत सारे अपने छुट्टियां भी दी, लेकिन 2023 के चुनाव में वो नजर नहीं आया। बीजेपी भी जो है उन बातों को लेकर सामने नहीं आई कि आप छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर ज्यादा आगे बढ़ रहे थे। देखिए, ये जो हमारी जो संस्कृति है उसको जीवन में उतारने का आवश्यकता है। उसको वोट में तब्दील करना नहीं चाहिए।
वो तो राजनीति है, वो सेवा का माध्यम है कि आप कितना सेवा कर रहे हैं, आपकी नीति क्या है, कार्यक्रम क्या है, और उसके हिसाब से जनता के बीच में जाना चाहिए। हम तो मतलब यहाँ आधा दर्जन से अधिक भगवान राम की मूर्ति हम लोग स्थापित कर दी, लेकिन कभी राम के नाम से वोट नहीं मांगा हमने। चाहे वो चंदखुरी हो, सूर्य नारायण हो, राजीव हो, चंपारण हो, चाहे सिहावा हो, सीतामढ़ी, कितने जगह हम लोग भगवान राम की मूर्ति स्थापित की, लेकिन कभी राम के नाम से वोट नहीं मांगा। ये भाजपा वाले हैं जो धंधा कर रहे हैं, धंधा भी कर रहे हैं और वोट भी ले रहे हैं। धंधा कैसे कर रहे हैं? वहाँ जमीन कितना खरीदी बिक्री की है? हाँ, राम जन्मभूमि में करोड़ों रुपए, लाखों रुपए में खरीदे, करोड़ों रुपए में बेच दिए, तो जमीन का धंधा कर रहे हैं भाई लोग। रामशीला पूजन के नाम से घर घर से वो ईटा भी ले गए और पैसा भी ले गए, उसको कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ये वोट और नोट दोनों कमाए हैं। सर, लास्ट सवाल है छत्तीसगढ़ियावाद के लिए। अब अगर आप फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं और कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या विजन है? देखिए, इसको छत्तीसगढ़ की जो तीज त्योहार है, इससे लोगों के मतलब आत्मगौरव की अनुभूति होती है, आत्मसम्मान बढ़ता है, अपने छत्तीसगढ़ियापन पे उसको हीनता नहीं बल्कि गर्व की अनुभूति होती है। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे जितने भी तीर्थ स्थान हैं उसको पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित करें, ताकि लोगों को रोजगार भी मिले। और यहाँ की जो खूबसूरती है, यहाँ के जो जब प्राकृतिक रूप से जो पर्यटन की बात करें, तब धार्मिक पर्यटन की बात करें, तो दोनों को बढ़ावा हमने देना है। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनका कहना है कि छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं और आने वाले 2023 के चुनाव में भी फिर से कांग्रेस की जीत होगी और इसी को लेकर हम आगे बढ़ते रहेंगे। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो छत्तीसगढ़ की इस खबर के बाद रुक करेंगे लुधियाना से मिल रही बड़ी खबर की, जहां पर कोहरे की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। नेशनल हाईवे पर कई वाहन आपस में टकरा गए, हाईवे पर लंबा जाम भी लग गया है। विजिबिलिटी बेहद कम होने की वजह से हादसा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। तो विजिबिलिटी कम होने की वजह से यहां पर हादसा हुआ है, कई वाहन आपस में टकरा गए। नेशनल हाईवे में अमूमन ये स्थिति कई बार बनती है जब विजिबिलिटी नहीं होने की वजह से और इस तरीके से हादसे होते हैं। एक बार फिर लुधियाना में भी नेशनल हाईवे में इस तरीके का हादसा देखने को मिला है। तो ठंड के बढ़ने के साथ ही कोहरा और धुएं के कारण ये परिस्थिति बनती है, स्मॉग जिसे कहते हैं, उसके कारण ये स्थिति बनती है। और ऐसे ही कुछ लुधियाना में देखने को मिला, जहां कोहरे की वजह से यहां पर हादसा हुआ है। एक के बाद एक कई वाहन आपस में टकराया और उसके बाद लंबा जाम लग गया। तो लुधियाना से ये तस्वीरें, जहां पर कई क्षतिग्रस्त वाहन आप देख रहे हैं, एक के पीछे एक ये वाहन कतारबद्ध नजर आ रहे हैं और सब आपस में टकराया और उसके बाद यहां पर लंबा जाम लग गया है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से यह हादसा हुआ है। तो कोहरे की वजह से, स्मॉग की वजह से यह हादसा हुआ। जो आप तस्वीर देख रहे हैं लुधियाना में नेशनल हाईवे की तस्वीरें, जहां पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से कई वाहन आपस में टकरा गया, उसके बाद यहां लंबा जाम लग गया। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। कोच्चि से भी इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर केरल के कोच्चि में यूनिवर्सिटी में भगदड़ मची और भगदड़ में 4 छात्रों की मौत हो गई, 60 से ज्यादा घायल हुए हैं। बारिश के बाद म्यूजिक शो के दौरान यह भगदड़ मची। CUSAT यूनिवर्सिटी में एनुअल फंक्शन के दौरान यह हादसा हुआ। ओपन एयर स्टेडियम में कॉन्सर्ट चल रहा था, जहां अचानक भगदड़ मच गई। तो केरल के कोच्चि में भगदड़ मची और यहां पर उसके बाद कई छात्र घायल हो गए हैं। CUSAT यूनिवर्सिटी में एनुअल फंक्शन के दौरान यहाँ पर यह हादसा हो गया। ओपन एयर स्टेडियम में यह कॉन्सर्ट चल रहा था और इसी दौरान यहाँ पर बारिश हुई और बारिश के दौरान यहाँ पर भगदड़ मच गई। तो कोच्चि यूनिवर्सिटी में यह हादसा हुआ। कोच्चि में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भगदड़ में 4 छात्रों की मौत हो गई, 60 से ज़्यादा घायल हो गए। बात करें इस वक्त की एक बड़ी खबर की। आज मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। मन की बात के 107वें एपिसोड का आज प्रसारण होगा और भोपाल में दिव्यांगजन प्रधानमंत्री की मन की बात सुनेंगे। CM शिवराज, VD शर्मा भी यहाँ मौजूद रहेंगे। मंत्रोच्चार के साथ आज कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो 107वें बार आज मन की बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भोपाल में दिव्यांगजन एक छोटे से कार्यक्रम के तहत यहाँ पर सुनेंगे। CM शिवराज, VD शर्मा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।
तो आपको बता दें प्रधानमंत्री के मन की बात के 107वें एपिसोड का आज प्रसारण होगा। मंत्रोच्चार के साथ आज कार्यक्रम की शुरुआत होगी और हर महीने प्रधानमंत्री अपने मन की बात कार्यक्रम में देश से जुड़े विषयों पर बात करते हैं, सरकार के कामकाज से जुड़ी बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं और साथ ही भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा करते हैं, लोगों से सुझाव भी मांगते हैं। तो आज भी मन की बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 107वें एपिसोड का प्रसारण है। मंत्रोच्चार के साथ आज कार्यक्रम की शुरुआत होगी और इस दौरान प्रधानमंत्री अपने मन की बात कार्यक्रम में तमाम बातें लोगों के सामने रखेंगे और मध्य प्रदेश में विशेष कार्यक्रम के तहत यहाँ सीएम शिवराज दिव्यांगजन के बीच आज मन की बात सुनेंगे और उनके साथ वी डी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। रुक करेंगे रायपुर से मिली बड़ी खबर का, जहां पर आज तेलंगाना दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। वारंगल और करीमनगर में जनसभा और रोड शो करेंगे। आदिलाबाद और निजामाबाद में भी सभा करेंगे। 27 नवंबर को भी सीएम का चुनाव प्रचार संभावित है। 30 नवंबर को तेलंगाना में मतदान है। उसके पहले आज प्रधानमंत्री वारंगल और करीमनगर में जनसभा और रोड शो करेंगे। यानी अब कांग्रेस ने पूरी ताकत तेलंगाना के चुनाव में झोंक दी है। तेलंगाना के रण में छत्तीसगढ़ के दिग्गज भी पहुंच रहे। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जाएंगे। 27 नवंबर को भी सीएम का जो प्रचार कार्यक्रम है वो संभव है। तो ये आज तेलंगाना का रुख करेंगे। कल चूंकि राजस्थान में मतदान संपन्न हुए हैं, अब फोकस जो है तेलंगाना चुनाव पर दोनों ही पार्टियों का, इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आज तेलंगाना पहुंचेंगे। आदिलाबाद और निजामाबाद में आज सभा करेंगे, संबोधित करेंगे। कांग्रेस की जो योजनाएं हैं, छत्तीसगढ़ की योजनाओं को भी लोगों तक पहुंचाएंगे। तेलंगाना की भी यात्रा है, वहाँ चुनाव प्रचार तब जोरों पे है। 2 दिन वहाँ रहूंगा, 2 दिन का कार्यक्रम। जबरदस्त वोटिंग हुई है और मैं समझता हूँ कि गहलोत सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसमें मुहर लगेगी। इस बीच भोपाल से एक बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी काउंटिंग एजेंट्स को ट्रेनिंग देगी। मतगणना को लेकर ये ट्रेनिंग होगी, जो एजेंट्स को बताया जाएगा किस तरीके से मतगणना में शामिल हो रहे हैं। जिला और विधानसभा स्तर पर ये ट्रेनिंग होगी। वी डी शर्मा एक्सपर्ट्स के साथ ट्रेनिंग देंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब चूंकि 3 दिसंबर को परिणाम भी आ जाएंगे 5 राज्यों के चुनाव के, ऐसे में बीजेपी ने ये तय किया है कि भोपाल में जो एजेंट्स होंगे, जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं, जो मतगणना स्थल पर जो मौजूद होते हैं, उन एजेंट्स को तैयार किया जाएगा। उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी और यहाँ पर जिला और विधानसभा स्तर पर ये ट्रेनिंग होगी, जो कि जो प्रदेश के जो भाजपा के संगठन से जुड़े बड़े नेता आज प्रशिक्षित करेंगे किस तरीके से मतगणना के दौरान हिस्सा लेना है, क्या भूमिका होती है मतगणना के जो एजेंट्स की। तो ये तमाम विषयों पर जानकारी देंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर आज ट्रेनिंग होने जा रही है। बीजेपी काउंटिंग एजेंट्स की ट्रेनिंग होगी। वी डी शर्मा एक्सपर्ट्स को बताएंगे किस तरीके से मतगणना के कार्यों में एजेंट्स की भूमिका होती है, किन किन बातों का ख्याल रखना होता है। तो ये ट्रेनिंग होगी और यहाँ पर जो जितने भी अनुभवी एजेंट्स को अपनी पूरी जानकारी देंगे। इधर कांग्रेस के प्रत्याशी भी आज भोपाल आएंगे। कमलनाथ प्रत्याशियों को ट्रेनिंग देंगे। प्रत्याशियों को मतगणना की ट्रेनिंग दी जाएगी। ईवीएम और पोस्टल बैलेट से वोटों की गिनती की ट्रेनिंग होगी। तो एक और जहां बीजेपी आज ट्रेनिंग देने जा रही है अपने एजेंट्स को, तो वहीं कांग्रेस भी आज अपने एजेंट्स को ट्रेनिंग देगी। कमलनाथ आज सभी एजेंट्स को बताएंगे किस तरीके से मतगणना के कार्य में एजेंट्स की भूमिका होगी। तो आज ईवीएम और पोस्टल बैलेट से वोटों की गिनती की ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि वहां पर दोनों ही दलों, प्रमुख दलों के जो एजेंट्स हैं, जितने भी प्रमुख दल होते हैं उनके एजेंट्स वहां मौजूद होते हैं। और आज भी यहाँ पर एजेंट्स रहेंगे। 3 तारीख को एजेंट्स जो मतगणना स्थल पर होंगे उन्हें आज ट्रेनिंग दी जाएगी। कांग्रेस और बीजेपी लगातार इस तरीके की ट्रेनिंग अपने एजेंट्स को देगी। तो एक और जहां बीजेपी अपने मतगणना के एजेंट्स को ट्रेनिंग देगी, तो वहीं कांग्रेस ने भी तय किया। कमलनाथ प्रत्याशियों को आज बताएंगे मतगणना में किन बातों का ख्याल रखना है। इधर राजस्थान विधानसभा चुनाव में 70.02% वोटिंग हुई है और शाम 5 बजे तक 70.02% वोटिंग हुई।
200 में से 199 सीट पर यहां पर वोटिंग हुई है। 1875 प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। 3 दिसंबर को अब मतगणना होगी, चुनाव परिणाम आएंगे। कर्णपुर विधानसभा सीट पर मतदान नहीं हुआ प्रत्याशियों के निधन के चलते, अब यहां पर बाद में उपचुनाव होगा। तो आपको बता दें, क्योंकि अब 3 तारीख का सभी को इंतजार है और राजस्थान में कर जम के वोटिंग हुई है। 70.02%, एक अच्छा खासा प्रतिशत यहां पर वोटिंग का देखने को मिला है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में 70.02% वोटिंग हुई है कल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में HAL के अपने दौरे के दौरान लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। अपनी उड़ान के दौरान प्रधानमंत्री मोदी काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी के आसमान में उड़ान की ये रिपोर्ट आप भी देखिए। खुले आसमान में लड़ाकू विमान तेजस में बैठकर बेबाकी से हाथ हिलाते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आज सोशल मीडिया पर सुर्खियां बनी रहीं। पीएम मोदी ने पायलट की ड्रेस में ही कॉकपिट पर बैठकर उड़ान भरी। फाइटर प्लेन में पीएम मोदी काफी उत्साहित दिखे। इस दौरान उन्होंने किसी माहिर पायलट की भांति आसमान में दूसरी तरफ उड़ रहे पायलट से इशारों में बात भी की। बता दें कि तेजस भारत में ही विकसित लड़ाकू विमान है। इस विमान को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डेवलप किया है। पीएम मोदी बेंगलुरु के HAL के दौरे पर ही गए थे। इस दौरान पीएम मोदी ने लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। पीएम मोदी ने उड़ान पूरी करने के बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लिखा कि मैं आज तेजस में उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी मेहनत और लगन के चलते हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं। भारतीय वायुसेना, DRDO और HAL के साथ समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। रुक करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर का। नैनीताल में कार गहरी खाई में गिर गई और कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। बागनी गांव के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। SDRF की टीम ने शव को निकाल लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नैनीताल में बड़ा हादसा हुआ है। कार गहरी खाई में जा गिरी, 5 लोगों की यहां मौत हो गई। बागनी गांव के पास ये बड़ा हादसा हुआ है और सभी शव को रेस्क्यू कर लिया गया, निकाल लिया गया है। SDRF की टीम ने सभी शव को निकाला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीर देखिए आप, कितनी गहरी खाई, यहाँ पर कार गिर गई। 5 लोगों की यहाँ पर कार गिरने से मौत हुई है और इस कार में 5 लोग सवार थे। SDRF की टीम ने 5 लोगों के शव को रिकवर कर लिया है, रेस्क्यू कर लिया है। और ये खबर नैनीताल से है जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। कार गहरी खाई में जा गिरी। SDRF की टीम ने कार में सवार 5 लोग जिनकी मौत हो चुकी थी, सभी के शव को बरामद कर लिया है। तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी बुलेटिन, हमर बानी हमर गोठ, मेरी सहयोगी शुभांगी के साथ। नमस्कार।